नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी से वेद व्यास जी ने पूछा, मैंने इतने शास्त्र, इतने वेदों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, कुछ लोग भगवान विष्णु को ही सर्वोत्तम कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ है, पता है कि सूर्य ही परमात्मा है, कुछ लोग वरुण की, कुछ लोग वायु की, अलग अलग धर्मों में अलग अलग उपासनाएं हैं। जैसे पारसी लोग अग्नि को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जबकि हमारे यहाँ अग्नि को देवता कहा गया है। सिंधियों में झूलेलाल को पूजते हैं वो लोग। हे देवर्षि, आप मुझे बताइए, पूछा कि हे पिता, आप ही तो सारे सृष्टि के रचयिता हैं, इक्ष्वाकु आदि होते हैं, इक्ष्वाकु आदि के यहाँ भगवान का जन्म होता है, अत्रि के वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो उसमें मैंने क्या दृश्य देखा कि भगवान, मंत्र का अर्थ है कोई हमारा इष्ट होगा, इष्ट हम उसको कहते हैं जिससे हम अपनी कामना की पूर्ति करते हैं। कि देव देव महाराजं आयुर्वादे शुभ शुभ अग्निस्तपति पर्जन्यो वर्षति त्वदाज्ञया। देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भवत प्रभु, आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? आपकी आज्ञा के नहीं होता, अर्थात सारी प्रजा, सारी सृष्टि आपके अधीनस्थ है, तो फिर आपसे ऊपर किसी की सत्ता है? जब भी देखा कि मधुकैटभ को युद्ध में मैं परास्त नहीं कर सका, तब मैंने भी उन्हीं देवी का आवाहन किया था। वागुवाचा अशरीरणी, वो अदृश्यमान शक्ति ने आपको बताया था, और उसी देवी का आश्रय लेकर के मैंने मधुकैटभ को परास्त किया। यहां तक कि जब मैं मस्तक विहीन हो गया था, तब मुझे घोड़े का शीश आपने जोड़ा था, उसी देवी की इच्छा से तो सब कुछ हुआ था। हम सब उस देवी के ही अधीन हैं। ये जितने मेरे कूर्म कोल आदि अवतार होते हैं, वराह आदि, ये सब उनकी आज्ञा से ही होते हैं। कि विहाय लक्ष्म्यं सहसं विहारं को याति मत्स्यादिषु हीन योनिषु शय्यां च मुक्त्वा गरुडासनस्थ करोमि युद्धं विपुलं स्वतंत्रः। यदि मैं स्वतंत्र होता तो भला लक्ष्मी का संग छोड़ करके मैं क्या वराह बनता, शूकर बनता, क्या कूर्म या मत्स्य बनता, क्या सुख सैया को छोड़ करके गरुड़ की कठोर पीठ पर बैठ करके असुरों से युद्ध करता? ये मेरी इच्छा नहीं है। ये जब मुझे उन देवी की आज्ञा प्राप्त होती है, तब मैं ये कार्य करने के लिए उद्यत होता हूं। मां तो केवल माताओं को अपने शिशु को जन्म देने के लिए 9 महीना गर्भ धारण करना पड़ता है। 9 महीने की असह्य पीड़ा झेल करके पुत्र का उत्पादन करती हैं माताएं, लेकिन भगवती करांगुली नखोत्पन्नम नारायण दशाकृति, केवल अपने अंगुलियों के नख। हमारे भीतर चेतना शक्ति वही है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विदीयते। हमारे भीतर जो हमको सुलाने वाली शक्ति है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। हम प्राणियों पर दया जो करते हैं, किसी जीव पर या किसी भूखे पर या किसी दीनहीन पर जो दया आती है, दया हमारा गुण नहीं है। या जो दया आती है, दया हमारा गुण नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। जो हम भ्रमित होते हैं, ये भ्रम भी हमारा नहीं है।
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। ये आपके चेहरे पर खिला हुआ जो तेज है, जो कांति है, ये कांति भी वही है। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता। जो कुछ भी आपको पुरानी यादें हैं, मैं आज से 25 वर्ष पूर्व यहां पर आया था, सन 2000 में मां के धाम में आया। जब मुझे कुछ स्मृति थी नहीं, जैसे ही गर्भगृह में मैं पहुंचा और वो सारी स्मृतियां बिल्कुल उजागर हो गई, ऐसा लग रहा था कि जैसे कल की ही बात है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। वो स्मरण शक्ति के रूप में भी आपके भीतर विद्यमान है। जो कुछ भी गुण आपके भीतर हैं, वो सब कुछ वही है। आप अपने आप में कुछ भी नहीं है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, हम शून्य हैं।